अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। बहरे अरब की तारीख का ताकतवर तरीन समुद्री तूफान कयार कराची से 745 किलोमीटर दूर सिंध की साहिली पट्टी पर असरात नमूदार होने लगे। समुद्र की सतह बुलंद होने से कराची में लठ बस्ती, चश्मा गोट और रेड़ी गोट पे पानी दाखिल, दर्जनों घर मुतासर, 500 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। DHA गोल्फ और बोट क्लब भी मुतासर। बाबा भेट, मोड़ा, किमाड़ी, मनोड़ा समेत दीगर मकामात पर पानी आने से सड़कें बंद हो गईं। ठट्टा में गाढ़ों की साहिली पट्टी पर भी तुगयानी, 15 गांव और फसलें जेर आब आ गईं। केटी बंदर के 5 गांव में भी पानी दाखिल, मुतासिरीन की नकल मकानी। बदीन के साहिली इलाकों के मकीन भी खौफ का शिकार। माहीगीरों का तुगयानी की पेशगी इत्तला न देने का शिकवा। पाकिस्तान की साहिली पट्टी को तूफान से कोई खतरा नहीं। तूफान के असरात बुध से जुमे तक रहेंगे और तुगयानी रहेगी। साहिल पर रहने वाले खुले समंदर में ना जाएं। डायरेक्टर मेट सरदार सरफराज की अब तक से गुफ्तगू। कहा, समुद्री तूफान का रुख ओमान की जानिब है। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मिट्टी के तूफान और हल्की बारिश का भी इम्कान है। आज सबको एक पैगाम देना चाहता हूं। चाहे आप सारे इकट्ठे होकर ये मार्च करें, चाहे आपने जो मर्जी और ब्लैकमेल करने की तरीका करना है, ये आज मेरे से सुन लें कि जब तक मैं जिंदा हूं आपको NRO नहीं मिलने लगा। ऑपोजिशन जितनी चाहे ब्लैकमेलिंग कर ले, जब तक जिंदा हूं किसी को NRO नहीं दूंगा। वजीर आजम इमरान खान का दो टोक ऐलान। कहा, आजादी मार्च का मकसद हुकूमत को फेल करना नहीं, उन्हें डर है कि हुकूमत की मुआशी पॉलिसियां कामयाब हो रही हैं। पहली तकरीर में कहा था, तमाम करप्ट एक हो जाएंगे। बोले, पहले दिन ही सबने मिलकर शोर मचाया कि हुकूमत नाकाम हो गई है। मुंतखब वजीर आजम और दीगर वज़रा के पास गैर मुल्की अकामे का मकसद मनी लॉन्ड्रिंग करना है। मुतालिका ममालिक अकामा होल्डर को अपना शहरी समझते हैं, इसीलिए उनकी मालूमात फराहम नहीं करते। जिंदगी की गारंटी दे सकते हैं कल तक? मैं तो अपनी जिंदगी की भी गारंटी नहीं कल तक दे सकता, तो मैं और किसी की जिंदगी की गारंटी कैसे दूं? हमारे दीन में तो अल्लाह ने कहा है कि जिंदगी मौत उसके हाथ में है। मैं अपनी जिंदगी की जमानत नहीं दे सकता, नवाज शरीफ की जिंदगी की जमानत कैसे दे दूं? वजीर आजम इमरान खान का कहना है, हमने नवाज शरीफ को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें दी, शौकत खानम अस्पताल और कराची के माहिर डॉक्टर्स को तलब किया। पाकिस्तान में अमीर के लिए अलग और गरीब के लिए अलग कानून है। खास तबके के लिए मखसूस निजाम से पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। हुकूमत से मुल्क, सियासत और मईशत नहीं चल रही। वजीर आजम इमरान खान जल्द इस्तीफा देने वाले हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की पेशगोई। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में वालिद की अयादत के बाद कहा, आसिफ जरदारी को अदालती हुक्म के बावजूद जेल में तिब्बी सहूलियात नहीं दी गई। मुलजिम सिंध का है और इस्लामाबाद में कैद है। पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत की जानों से खेला जा रहा है। इमरान साहब, नवाज शरीफ को नहीं, आपको NRO की जरूरत है। आपकी आज की तकरीर एक खौफजदा, बुज़दिल और नाकाम शख्स की तकरीर थी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की वजीर आजम के खिताब की मजम्मत। कहा, इमरान साहब जितना चाहें झूठ बोलें, अब आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, घर जाना होगा। गैर मुल्की फंडिंग केस में आपको NRO नहीं मिलेगा। एहसन इकबाल ने कहा कि नवाज शरीफ की बिगड़ती सेहत की मुजरिम मौजूदा हुकूमत है। उन्हें बार बार तवज्जो दिलाने के बावजूद तिब्बी सहूलतें नहीं दी गईं। अपोजिशन के पास एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं। डील की बातें अफवाहें हैं, डील की जरूरत हुकूमत को है।
वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा एहतजाज करना आइन के मुताबिक हर शहरी का बुनियादी हक है। माजी में तनकीद करने वाले आज लोगों को एहतजाज से रोक रहे हैं। मुल्क की मुआशी हालत बहुत खराब है। अगर वजीर आजम करप्ट ना होता तो करप्शन खत्म हो जाती। वजीर आजम का पंजाब में बड़े जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। लाहौर में अमन व अमान से मुतालिक इजलास से खिताब में वजीर आजम ने कहा, अफसरान पर कोई दबाव आया तो मैं उनके साथ खड़ा हूंगा। वजीर आजम से वजीर आला पंजाब की मुलाकात। वजीर आला की वजीर आजम को नवाज शरीफ की सेहत पर ब्रीफिंग। आज़ादी मार्च से मुतालिक सिक्योरिटी इंतजाम से भी आगाह किया। वजीर आजम ने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम से मुतालिक इजलास की भी सदारत की। वजीर आला पंजाब की वजीर आजम को ब्रीफिंग। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में 7 रोज से जेर इलाज। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सेहत में उतार चढ़ाव जारी। डॉक्टर्स का नवाज शरीफ का बॉडी स्कैन करने का फैसला। मेडिकल बोर्ड के सरबराह डॉक्टर महमूद अयाज का कहना है कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स की तादाद 28,000 हो गई। जब तक प्लेटलेट्स की तादाद मामूल पर नहीं आती, नवाज शरीफ जेर इलाज रहेंगे। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ मरकजी अपील और तिब्बी बुनियाद पर अबूरी जमानत में तौसी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत कल होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। नवाज शरीफ ने सेहत की खराबी के बाइस हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी। नैब ने मरियम नवाज की दरख्वास्त जमानत की मुखालफत कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में मरियम नवाज की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। नैब ने मौक़िफ़ अपनाया है कि मरियम नवाज, नवाज शरीफ और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात कानून के मुताबिक हो रही है। अदालत ने मरियम नवाज के वकला को कल बहस के लिए तलब कर लिया। एहतसाब अदालत लाहौर ने शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में सलमान शहबाज को इश्तिहारी करार देकर तमाम जायदाद कुर्क कर ली। अपोजिशन का आज़ादी मार्च इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा। मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में मार्च के शुरका घोटकी पहुंच गए। मौलाना फजलुर रहमान ने सक्खर में खिताब करते हुए कहा, मौजूदा हुकूमत मुल्क के लिए खतरा बन चुकी है। ये लोग मुल्क की मईशत की कश्ती को डुबो रहे हैं। हम सबको इसे बचाना है। वज़ारत दाखिला मुतमईन करे, JUI को सुने बगैर अंसारुल इस्लाम पर पाबंदी कैसे लगा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ारत दाखिला के अफसर को कल तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जब तंजीम का बाकायदा वजूद ही नहीं तो उस पर पाबंदी कैसे लग सकती है। मेरी राय में तो ये नोटिफिकेशन ही गैर मौसर है। चाहते हैं अपोजिशन इस्लामाबाद में पुरम जलसा करे, किसी डंडा बरदार फोर्स को खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद जाने की इजाजत नहीं देंगे। वजीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अपोजिशन की राह में कोई रुकावट नहीं होगी। तर्जुमान सूबाई हुकूमत अजमल वजीर ने कहा, अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमती रेट चैलेंज करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। किसी को हालात खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कल होगा। वफाकी काबीना 13 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी। इजलास में अपोजिशन रहनुमाओं के आज़ादी मार्च का जायजा लिया जाएगा। काबीना को वफाकी दारुल हुकूमत समेत मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। परवेज खटक राहबर कमेटी के साथ मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग देंगे। JUIF और इंतजामिया के मुआहदे का भी जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रख दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तकरीब के खिताब में कहा, मुखालफिन कहते हैं कश्मीरियों पर मज़ालिम के बावजूद करतारपुर राहदारी क्यों खोली। करतारपुर सिख बरादरी का मदीना है और ननकाना साहब उनका मक्का है।
हम कभी भी उन्हें नहीं रोकना चाहिए। सऊदी अरब भी तनाज़ात के बावजूद किसी मुसलमान मुल्क के शहरियों को मक्का मदीना आने से नहीं रोकता। इस्लामाबाद में IMF वफ्द और हुकूमती मुआशी टीम के मुज़ाकरात, जायजा मिशन की चेयरमैन FBR से 2 घंटे तवील मुलाकात। चेयरमैन FBR ने जायजा मिशन को पहली सहमाही में हदफ और वसूलियों से आगाह किया। वफ्द ने टैक्स इस्लाहात पर पेशरफ्त का जायजा लिया। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पर भी बातचीत हुई। ताजिरों ने मुआशी तबाहली का जिम्मेदार हुकूमत को करार दे दिया। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के मरकजी जनरल सेक्रेटरी नईम मीर का कहना है, हुकूमत गिराने की सलाहियत रखते हैं मगर सियासी अज़ाइम नहीं। शब्बर जैदी की ज़बानी बातचीत हड़ताल नाकाम करने की साजिश है। संजीदा हैं तो तहरीरी एलामिया जारी करें। उम्मीद है 2 दिन की हड़ताल से मतलूबा नताइज मिल जाएंगे। मुतालबात न मानने पर 31 अक्टूबर को भी हड़ताल का इंतबाह दे दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस का मामला सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तों पर समाअत कल तक मुलतवी। हामिद खान एडवोकेट की सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन के बाईस समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, छोटी छोटी बातों पर इल्तवा से इदारे का अच्छा तासुर नहीं जाएगा। ये आम केस नहीं है, ये हमारे एक मुअज़्ज़िज़ जज का केस है। हम जानना चाहते हैं कि उनका ट्रायल क्यों हो रहा है। पंजाब हुकूमत ने सालेहा साहिवाल केस में मुल्जिमान की बरियत का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। एडिशनल प्रोसिक्यूटर अब्दुल समद खान ने अपील में मौक़िफ़ अपनाया है कि मुकदमे की दुरुस्त तफ्तीश नहीं हुई। गवाहों ने अपने बयानात तब्दील किए। कानून के तहत गवाहों के बयानात तब्दील करने और नाक़िस तफ्तीश पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुल्जिमान की बरियत के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। किसी एंकर को आज़ादी इज़हार राय से नहीं रोका गया। एंकर्स अपने शो में हर मौजू पर बहस कर सकते हैं। मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट, कहा पैमरा की जारी की गई एडवाइजरी पहले से मौजूद ज़ाब्ता अखलाक का इआदा है। मीडिया के मौजूदा ज़ाब्ता अखलाक के तहत अदालतों में ज़ेर बहस केसेस पर बात नहीं की जा सकती। जज वीडियो स्कैंडल के मरकजी मुल्जिम नासिर भट्ट की पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नासिर भट्ट के मफरूर होने या ना होने के हवाले से जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने हिदायत की, कल तक बताएं नासिर भट्ट जज वीडियो केस में मफरूर तो नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कत्ल के मुकदमे में झूठी गवाही देने वाले मकबूल हुसैन और जफर अब्बास के खिलाफ मामला सेशन कोर्ट जज को भिजवा दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मुद्दई को तफ्तीशी ऑफिसर झूठे गवाह लाने का कहता है। तफ्तीशी ऑफिसर न कहे तो मुद्दई कभी झूठे गवाह न लाएं। दोनों गवाह सेशन अदालत सरगोदा में दिफा करें।